नमस्कार दोस्तों, आज हम ईवीएस के पिछले परीक्षाओं में पूछे प्रश्नों को पढ़ेंगे। पिछले परीक्षाओं में पूछे प्रश्नों को पढ़ना ज़रूरी होता है क्योंकि आप जानते हैं कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें पिछले परीक्षाओं में पूछे कुछ प्रश्न फिर से पूछे जाते हैं और इससे हम आसानी से अपने कुछ मार्क्स बढ़ा सकते हैं। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? ऑप्शन ए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, बी, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, सी, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए और डी, उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए। सही आंसर है बी, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। अगला प्रश्न, रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? ए, पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। बी, आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। सी, प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। सही पहला ऑप्शन है केवल सी, दूसरा है केवल ए, तीसरा है केवल बी और चौथा है डी, ए और बी। सही आंसर है डी, ए और बी। अगला सवाल, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? ए, ओडिशा, बी, राजस्थान, सी, बिहार, डी, महाराष्ट्र। सही आंसर है डी, महाराष्ट्र। अगला सवाल, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है। ए, केरल, गुजरात और कर्नाटक, बी, आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक, सी, गोवा, कर्नाटक और केरल, डी, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। सही आंसर है डी, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। अगला सवाल, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ए, मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है, बी, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, सी, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं और डी, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। सही आंसर है डी, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है? ए, चींटी, बी, दीमक, सी, मकड़ी और डी, ततैया। सही आंसर है सी, मकड़ी। अगला सवाल, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु यानी कि मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। पहला, मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। दूसरा, अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। तीसरा, मकान ज़मीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। और चौथा, मकानों की छतें ढालू होती है। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी बिहार और चौथा डी असम। दोस्तों, ये सवाल बार बार पूछा गया है, इसलिए इस सवाल को अच्छे से याद रखिए। अगला सवाल, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है? ए, सौरमंडल, बी, मौसम, सी, ऊर्जा और डी, भोजन। सही आंसर है डी, भोजन।
अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? ए, सीखने के संकेतों और उपसंकेतों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। बी, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसे टिप्पणियाँ बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। सी, बच्चों के पोर्टफोलियो केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। और डी, बच्चे को निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठपोषण यानी फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। सही आंसर है डी, बच्चे को निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठपोषण देना वांछनीय अभ्यास है। अगला सवाल, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल्य के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? ए, कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती है। बी, कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है। सी, कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंधित जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है। और डी, कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। सही आंसर है बी, कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है। दोस्तों, ये कहानियों वाले सवाल भी कई बार पूछे जाते हैं। अगला सवाल, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में ए, परिभाषाओं और व्याख्याओं को दूर रखा जाना चाहिए। बी, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। सी, बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। और डी, बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। सही विकल्प है ए, बी और सी। बी, केवल सी, ए, बी और सी, और डी, ए और डी। सही आंसर है बी, केवल सी। अगला सवाल, दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखें। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल्य का आकलन किया गया है? ए, परिकल्पना एवं प्रयोग करना। बी, न्याय के लिए सरोकार। सी, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। और डी, वर्गीकरण एवं चर्चा। सही आंसर है सी, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। अगला सवाल, पर्यावरण अध्ययन की अंतःविषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दे को डैश डैश द्वारा संबोधित करती है। ए, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। बी, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। सी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। और डी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। सही आंसर है सी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। अगला सवाल, कक्षा 5वीं ए के शिक्षक एक सवाल देते हैं। पहला है, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा 5वीं बी के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं। क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? ए, मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बी, बद्ध अंत वाला अभिसारी है। बी, ए मुक्त अंत वाला अपसारी है और बी, बद्ध अंत वाला अभिसारी है। सी, ए बद्ध अंत वाला अपसारी है और बी, मुक्त अंत वाला अभिसारी है। और डी, ए बद्ध अंत वाला अभिसारी है और बी, मुक्त अंत वाला अपसारी है। सही आंसर है ए मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बी, बद्ध अंत वाला अपसारी है। अगला सवाल, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ए, मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम न हो। बी,
ड्राइंग क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। सी, शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। और डी, किसी को न रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें ए ऑप्शन केवल डी, बी ऑप्शन ए और बी, सी ऑप्शन सी और डी ऑप्शन ए, बी और सी। सही आंसर है डी, ए, बी और सी। अगला सवाल, कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए, वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर है। बी, वह कर्नाटक की है। सी, उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 13 किलोग्राम तक का भार उठा सकती है। और डी, जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। सही कथन है ए, सी और डी। बी, केवल ए, सी, केवल ए और डी, ए, बी और सी। सही आंसर है ए, सी और डी। दोस्तों, ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। अगला, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? ए, ह्यूमस उपलब्ध कराना। बी, पौधे को सहारा देना। सी, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। डी, भोजन भंडारण यानी संचित करना। सही आंसर है ए, ह्यूमस उपलब्ध कराना। अगला सवाल, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली यानी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। ए, वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारस्परिक व्यवस्था है। बी, सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था। सी, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। और डी, उनमें केवल संदूषित जल होता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए, बी तथा सी। बी, केवल ए। सी, केवल डी। और डी, ए और बी। सही आंसर है ए, बी और सी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो ए ऑप्शन है गिद्ध। बी, रेशम का कीड़ा। सी, कुत्ता। और डी, बाघ। सही आंसर है ए, गिद्ध। अगला सवाल, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें डैश डैश पर्वतों में है। ए, अरावली। बी, पश्चिम घाट। सी, पूर्वी घाट। और डी, विंध्याचल। सही आंसर है बी, पश्चिमी घाट। अगला सवाल, कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? ए, मणिपुर। बी, अरुणाचल प्रदेश। सी, झारखंड। और डी, मिजोरम। सही आंसर है सी, झारखंड। अगला सवाल, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डैश डैश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। ए, लीबिया। बी, अल्जीरिया। सी, अर्जेंटीना। और डी, अलास्का। सही आंसर है डी, अलास्का। अगला सवाल, कक्षा 5वीं की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फॉइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फॉइल को मरोड़ कर जोर से दबाती निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है, ऐसा क्यों हुआ? इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमण कौशल्य का प्रयोग किया जाएगा? ए, वर्गीकरण। बी, अवलोकन। सी, मापन। और डी, परिकल्पना। तो सही आंसर है बी, अवलोकन। अवलोकन करना मतलब ज्ञानेंद्रिय से देखना, समझना, इसी को अवलोकन कहा जाता है। तो दोस्तों, यहीं पर ये वीडियो ख़त्म होता है।
अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।